नमस्ते सभी को। आज पहले ही महर्षि विश्वामित्र पर एक कार्यक्रम हुआ था। उसी की चर्चा इस वाले एपिसोड, इस वाले वीडियो में है। और इससे पहले सीता माता का भी एपिसोड हो चुका है, 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स के सीरीज में। तो ये कुछ चर्चा वशिष्ठ गुरु और विश्वामित्र जी के आपस में जो कंपटीशन किस्म का था, ये चर्चा उसके विषय में है। आप भी सुने और आपको इसमें से भी कई कहानियां पता चलेंगी इनके लाइफ्स के बारे में, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। खास करके आप वशिष्ठ जी ने जैसे विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी, जबकि उन्होंने उनका कितना अनहित किया था। तो ये जरूर सुने। धन्यवाद। आगे सुने आप। इसीलिए शादी के बाद दिखाते हैं वशिष्ठ को और अरुंधति को। तो फिर इसका क्या मतलब है कि उनके पुत्रों को मार दिया था? तो तब वो मतलब वो ना उनके पुत्रों को जब मार देते हैं, जब विश्वामित्र आके ना उनके पुत्रों को जब मार देते हैं, तो वशिष्ठ इतने बड़े महर्षि होके रो पड़ते हैं पुत्रों के मुंह में, रोते हैं, पता है एकदम। लेकिन एक माँ से बढ़कर दुख किसको होगा सोचिए, जो अपने 100 बच्चों मतलब बेटों को खो देती है एक ही रात में। उस माँ को कैसे लगता होगा, इमेजिन कीजिए। वो लेकिन नहीं रोती है। वो वशिष्ठ जो है अपनी गोद में मतलब अरुंधति के गोद में सो के रोते हैं, मेरे बच्चे मर गए हैं, अभी मेरे बच्चे नहीं हैं बोल के। वो अरुंधति बोलते हैं नहीं, ये एक दैव का मतलब भगवान का निर्णय है, इसको हमें अपनाना पड़ेगा। हर चीज को लाइफ में हर चीज को हमें अपनाना पड़ेगा। अरुंधति बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसीलिए मतलब एक अन्योन्य मतलब कभी भी जितना भी दुख हो सुख हो कभी नहीं छोड़ी है वशिष्ठ को अरुंधति। हर मतलब मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो उनकी साथ दिए हैं। इसीलिए वो शादी के बाद वो अरुंधति और वशिष्ठ को दिखाते हैं, तारे को। ये है स्टोरी। और इनफैक्ट इस घटना के बाद वशिष्ठ जी उन्हें विश्वामित्र जी को ब्रह्म ऋषि की पदवी देते हैं। मतलब इतना होने के बावजूद भी कोई घृणा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बल्कि उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी देते हैं। तो तब विश्वामित्र जी को बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या करा। हाँ, कर दिया ये क्या। और एक बात मैम, मैं अनुराग, जब सीता के बारे में कहा गया था ना, त्रिजटा के बारे में, त्रिजटा के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। त्रिजटा जो थी वो विभीषण की बेटी है। त्रिजटा विभीषण की बेटी है, और जो सीता की बहुत रक्षा करती है ना वहां पर त्रिजटा। तब राम भगवान और सीता बहुत खुश हो जाते हैं। जब सीता अयोध्या जाती हैं तो राम भगवान भी बहुत खुश प्रसन्न हो जाते हैं, और राम भगवान उसे मतलब वरदान देते हैं कि तुम नेक्स्ट रीइंकार्नेशन में तुम मेरे साथ आओगे। तब त्रिजटा जो है कृष्ण भगवान के साथ फिर आते हैं सुभद्रा के रूप में, उनकी बहन के रूप में। तो भगवान का अनुग्रह देखिए कि वो त्रिजटा को कौन से स्थाई दिए हैं, मतलब उनका वो मेडिटेशन का वो फल देखिए। राक्षस जन्म से फिर वो सुभद्रा फिर कौन, अभिमन्यु की माँ, अर्जुन की वाइफ, मतलब भगवान का अनुग्रह। मैम, हाँ बोलिए मैम। मैम वशिष्ठ जी के 100 बच्चे थे क्या? हाँ मैम, 100 पुत्र थे। 100 पुत्र थे। हाँ, बस इनका पता है, दुर्योधन उन लोगों का ही नहीं वशिष्ठ के भी थे, वशिष्ठ के भी थे। विश्वामित्र के भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनके बच्चों में सबसे फेमस शकुंतला ही है। मेनका और विश्वामित्र की जो बेटी है शकुंतला से कुरुवंश जो चलती है। ये है मैम।
और मेरे ख्याल से वशिष्ठ जी और विश्वामित्र का जो आपस में शत्रु भाव हुआ था, एक तो मेरे ख्याल पदवी की वजह से हुआ था, और एक वो शायद उनसे गाय, उनकी जो गाय मारना चाहते थे ना। काम गाय के बारे में ही दिन में डिस्कशन हो गया। हो गया था क्या? हाँ। लेकिन आप दोबारा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, एक्चुअली ना विश्वामित्र जो थे, विश्वामित्र और क्या बोलते हैं आप, परशुराम जानते हैं? विष्णु भगवान का एक अवतार है परशुराम। और विश्वामित्र क्षत्रियों को तो देखिए, विश्वामित्र एक राजा है, विश्वामित्र एक राजा है ना, राजा है और ऋषि बन जाते हैं, ठीक है। विश्वामित्र एक राजा थे ना, उनका नाम कौशिक था शायद पहले। हाँ, कौशिक होता है। इसके बाद वो राजा वशिष्ठ के साथ ये हो के वो ऋषि हो जाते हैं। इसके बाद उनका नाम विश्वामित्र आता है। वो राजा हो के, क्षत्रिय हो के वो ब्राह्मण हो जाते हैं। लेकिन जो परशुराम है जो ब्राह्मण हो के ऋषि के पुत्र है। रेणुका उनकी माँ है, रेणुका और यमदग्नि उनके पिता है। यमदग्नि उनके पिता है। उन दोनों के वो बेटे हैं, तो ऋषि के बेटे हैं। वो क्या है, ऋषि है लेकिन क्षत्रिय के जैसे सभी को मार देते हैं। जितने इस संसार में सभी को, सब योद्धा जितने भी राजा थे सभी को मार देते हैं। मैं आपको आदि शंकराचार्य की स्टोरी में भी बताई थी। आखिर में वो सब दान दे देते हैं दक्ष प्रजापति को। तो ये विश्वामित्र और परशुराम जो है कौन है जानते हैं? क्या बोलते हैं, विश्वामित्र की जो माँ है उनकी बेटी और माँ दोनों एक ही बार मतलब कंसीव करते हैं। तो एक ही बात कंसीव करने से उनका जो ये होता है ना, चेंज होता है। एक ऋषि उनको एक कुछ फ्रूट्स या कुछ देते हैं, जो कुछ संकल्प किया होता है। दोनों संकल्प करते हैं, विश्वामित्र के माँ और रेणुका जो उनकी बेटी है, दोनों संकल्प करते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद ना विश्वामित्र की जो माँ है वो रेणुका की जो स्वीट था वो खा लेती है, और रेणुका जो थी विश्वामित्र की उनकी माँ की वो स्वीट खा लेती है। इसीलिए ये क्षत्रिय होके ब्राह्मण हो जाते हैं और वो ब्राह्मण होके क्षत्रिय हो जाते हैं। इसीलिए ये भी एक स्टोरी है। तो बहुत लंबा स्टोरी है विश्वामित्र और परशुराम और वशिष्ठ का। ये तो एक पुराण हो जाता है, वो सुनी हूँ मैं एकदम। जी मैम, ये वाली कहानी शायद आपसे ही सुनी है मैंने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली कहानी, या पर ये जो ब्राह्मण और ये स्वीट चेंज करने का, या तो किसी का कुछ अभी थोड़े पहले सुनिए। फुर्सत में कभी बोलूंगी। और अब बहुत अच्छा, देखिए मैं आपको गुड न्यूज बोलूंगी। आपका इंटेंशन बहुत क्लियर था। बारिश होने स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पर, बहुत ठंडा। रियली अभी कॉटन सब उड़ने लगे हैं। मैं तो देखिए, अरे बारिश, कितना धूप था, अभी कितना बारिश हो रहा है, पूरा ब्लैक हो गया है क्लाउड से एकदम। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम। चलो भाई, हमें भी थोड़ा राहत मिलेगी धूप से। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली से भेज दिया उन्होंने आपको, विजयनगर भेज दिया दिल्ली से बारिश। हाँ मैम, मेरे मम्मी लोग जब भोपाल से आए ना, बोल रहे कि भोपाल में 32-33 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या भाई 46-47 टेम्परेचर है। मैं बोली हाँ, यहाँ तो हमेशा ऐसा ही रहता है।